ओपनिंग सीन में हमें एक आदमी मिलो स्टैनफील्ड दिखाई देता है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) का पेशेंट है। न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर खड़ा मिलो एक फ्लावर शॉप में खड़ी औरत को देख रहा है। इस बीच वह अपने आसपास के इवेंट्स के टाइमिंग का कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करता हुआ दिखाई देता है। माइलो नोट करता है कि एक पैसेंजर बस आ रही है, एक पॉट होल इन है, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है और एक साइकिलिस्ट तेज रफ्तार में है। ये सब ऑब्जर्व करने के बाद माइलो स्ट्रीट क्रॉस करता है और स्ट्रैटेजिकली एक पेन को मेल बॉक्स के ऊपर पॉट होल के पास रख देता है। थोड़ी देर बाद उसका प्लान्ड चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक टैक्सी पॉट होल के ऊपर से गुजरकर पानी उछालती है जो पेन को गिरा देती है। पेन गिरते ही स्ट्रीट आर्टिस्ट का ध्यान उस पर चला जाता है। वह पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है और उसी वक्त साइकिलिस्ट उससे टकरा जाता है। इस कलीजन के कारण आर्टिस्ट मेल बॉक्स से टकराता है और नियर बाय फ्रूट स्टैंड में गिर जाता है। पूरा एरिया केओस में आ जाता है और सबका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, बस ड्राइवर का भी। रिजल्ट ये होता है कि बस ड्राइवर रेड लाइट नोटिस नहीं कर पाता और वह रोड क्रॉस करते हुए औरत या स्ट्रीट आर्टिस्ट को मार देता है। माइलो अपनी प्लानिंग सक्सेसफुल होने के बाद वहां से निकल जाता है। सीन कट होता है FBI स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम की तरफ। वह फ्रिंज डिवीजन ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के लिए काम करती है और पैरानॉर्मल फिनोमेना में स्पेशलाइज करती है। ओलिविया हेड इंजरी के बाद एक लंबी छुट्टी के बाद वापस काम पर आई है। ऑफिस एंटर करते ही उसका फेलो ऑफिसर चार्ली, जो टीम का सुपरवाइजर है, उसका स्वागत करता है। इस बीच एजेंसी के चीफ वॉल्टरनेट बिशप लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल्स के साथ ओलिविया के वापस आने की बात करते हैं। फिलिप बताता है कि ओलिविया एक डॉपलगैंगर है जिसे फो लिविया कहा जाता है। वह इस बात को लेकर कंसर्न है कि एक इम्पोस्टर को उनकी टीम में कैसे इंटीग्रेट किया जाए। यह रिवील होता है कि ऑफिस में जो ओलिविया है वह असली नहीं है, वह एक इम्पोस्टर है जिसे एक मिशन के लिए भेजा गया है। वॉल्टरनेट फो लिविया को इस यूनिवर्स में रखता है क्योंकि वह बिना किसी हार्म के यूनिवर्स ट्रैवल कर सकती है। फिलिप पूछता है, अगर उसका नया आइडेंटिटी काम न करे तो क्या होगा? वॉल्टरनेट जवाब देता है कि फिर उसकी जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद चार्ली एक ऐसे बस एक्सीडेंट के बारे में ब्रीफिंग देता है जो इस वीक में 2 बार हुआ है। हर केस में विक्टिम की डेथ हो गई है। वह अपनी टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए साइट पर भेजने से पहले कॉशन देता है। थोड़ी देर बाद FBI टीम एक्सीडेंट साइट पर पहुंचती है और लीड्स और क्लूज के लिए स्प्लिट हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन का लीड FBI एजेंट लिंकन ली करता है, जिसका फेस बर्न मार्क्स की वजह से डैमेज लगता है। चार्ली बॉडी इंस्पेक्ट करता है और फिंगरप्रिंट के जरिए विक्टिम की डिटेल्स निकालता है। उससे पता चलता है कि डिसीज्ड वुमन का नाम जूलियन फॉस्टर है। वहीं ओलिविया बस ड्राइवर से क्वेश्चनिंग करती है। ड्राइवर काफी शुक है क्योंकि उसने पहले कभी किसी बर्ड या एनिमल को भी हिट नहीं किया था। एजेंट ली एनवायरमेंट फैक्टर्स के साइंस टेस्ट करता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन उससे वही बॉल पॉइंट पेन सीन पर मिलता है। विटनेसेस से पूछताछ के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और बताती है कि एक स्ट्रीट आर्टिस्ट ने पेन उठाया था, जिस वजह से साइकिलिस्ट उससे टकरा गया था। पेन फ्रूट स्टैंड में गिर गया था। यह सुनकर एजेंट ली स्पेक्यूलेट करता है कि यह पेन ही वह एलिमेंट था जिसने चेन ऑफ रिएक्शंस को ट्रिगर किया जो विक्टिम की डेथ का कारण बना। अगले दिन फ्रिंज हेडक्वार्टर्स में एजेंट ली और चार्ली दोनों पास्ट बस एक्सीडेंट्स का कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ली फोटोज को देखता है और पहले एक्सीडेंट में वही बॉल पॉइंट पेन स्पॉट करता है जो उसके सस्पिशन को और स्ट्रॉन्ग कर देता है कि कोई इन इवेंट्स को डिलिबरेटली ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। उसके बाद वे एक मैथमेटिशियन एस्ट्रिड के पास जाते हैं और अपनी फाइंडिंग्स डिस्कस करते हैं। एस्ट्रिड कहती है कि कोई इंसान ऐसे प्रिसाइज चेन ऑफ इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन इसी बीच एक और सिमिलर बस एक्सीडेंट होता है जो एस्ट्रिड को शॉक कर देता है। टीम साइट पर पहुंचती है और यह देखती है कि विक्टिम्स अभी जिंदा हैं। विटनेसेस कहते हैं कि एक डॉग रोड पर आ गया था जिस वजह से बस कंट्रोल लूज कर गई। ओलिविया एक फेमिलियर बॉल पॉइंट पेन ग्राउंड पर घूमते हुए देखती है और रियलाइज करती है कि चेन ऑफ इवेंट्स अभी खत्म नहीं हुई है। तभी ओलिविया एक सस्पिशियस माइलो को ओवरहेड ब्रिज से नीचे देखते हुए नोटिस करती है। मोमेंट्स लेटर एक आदमी जो ईयरबड्स पहने होता है स्ट्रीट क्रॉस करता है और एक एम्बुलेंस उससे टकरा देती है। यह देखकर ओलिविया अपनी टीम को अलर्ट करती है और माइलो की तरफ दौड़ती है। माइलो तुरंत एक और चेन रिएक्शन कैलकुलेट करता है और ब्रिज से एक साइकिल गिरा देता है। साइकिल के गिरने से एक बस अपना पाथ चेंज करके ब्रिज के नीचे आती है। ओलिविया उस पर गन पॉइंट करती है और सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन माइलो ब्रिज से जंप करके बस के रूफ पर लैंड करता है और वहां से एस्केप कर जाता है। माइलो वापस अपने घर पहुंचता है जहां उसकी सिस्टर मैडलिन उसके लिए वरीड होती है। मैडलिन उससे कहती है कि हॉस्पिटल से उन्हें बार बार कॉल्स आ रही हैं,
लेकिन माइलो उन्हें इग्नोर करता है। मैडलिन उसे सरेंडर करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, यह कहकर कि अब वह बहुत दूर निकल गया है। लेकिन माइलो उसकी एक्शंस को एंटिसिपेट करके उसके सेंटेंसेस कंप्लीट कर देता है, इफेक्टिवली उसे चुप करवा देता है। थोड़ी देर बाद मैडलिन एक छोटा प्लास्टिक हॉर्स टॉय दिखाती है, जो माइलो की पुरानी यादों का एक रिमाइंडर होता है। इससे माइलो अनईजी फील करता है और यह कहकर चल देता है कि यह अब इररिलेवेंट है। दूसरी तरफ एजेंट ली अपने रेगुलर स्किन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है। बर्न चेंबर में एंटर करने से पहले वह ओलिविया से कहता है कि विक्टिम्स के बीच कोई कॉमनैलिटी ढूंढने पर फोकस करें। ओलिविया हेडक्वार्टर्स वापस जाकर विटनेसेस से बात करती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। इसके बाद वह डिस्कवर करती है कि तीनों विक्टिम्स का एक मेडिकल सेंटर से कनेक्शन है। तीनों किसी न किसी तरीके से उस सेंटर से रिलेटेड थे। ओलिविया चार्ली के साथ अपने फाइंडिंग्स शेयर करती है और दोनों तुरंत मेडिकल सेंटर की तरफ निकलते हैं। मेडिकल सेंटर पहुंचकर ओलिविया एक सेट ऑफ फोटोज देखती है जहां पेशेंट्स वही बॉल पॉइंट पेन्स यूज कर रहे होते हैं। सेंटर के चीफ डॉक्टर लेविन तीनों विक्टिम्स के बारे में बताते हैं और यह भी रिवील करते हैं कि वे एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग ट्रायल का पार्ट थे जो मेंटली चैलेंज पेशेंट्स की इंटेलिजेंस बूस्ट कर रहा था। वीडियो फुटेज देखते वक्त ओलिविया माइलो को स्पॉट करती है। डॉक्टर बताते हैं कि माइलो उनका एक पेशेंट था जिसका IQ एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। वह हॉस्पिटल से अपनी सिस्टर मैडलिन की सुपरविजन में रिलीज हुआ था, लेकिन अब वह कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर रहा है और अपने ऊपर कंट्रोल रखने की कोशिश करने वालों को मार रहा है। डॉक्टर लेविन के एक्सप्लेनेशन के बाद FBI एजेंट्स माइलो की सिस्टर मैडलिन से मिलने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि माइलो उन पर नजर रख रहा है। उनके मूवमेंट्स का पैटर्न ऑब्जर्व करके उनके अगले स्टेप्स प्रिडिक्ट कर रहा है। जब ओलिविया और चार्ली माइलो के घर पहुंचते हैं तो मैडलिन उनका स्वागत करती है। उन्होंने माइलो के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछा, लेकिन मैडलिन कहती है कि उसे कुछ पता नहीं। एजेंट्स उसे समझाते हैं कि माइलो ने कितने डेंजरस क्राइम्स कमिट किए हैं और कितना जरूरी है उसे रोकना। चार्ली माइलो के रूम की तलाशी लेता है, जबकि ओलिविया मैडलिन के साथ बैठती है। ओलिविया अपनी लेट सिस्टर के बारे में शेयर करती है और कैसे उन दोनों का रिश्ता था। यह बात मैडलिन को कंफर्ट करती है और वह अपने ब्रदर के बारे में ज्यादा बताने लगती है। मैडलिन रिवील करती है कि माइलो हर चीज का स्मॉलेस्ट डिटेल तक प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन एक चीज है जो उसका कंसंट्रेशन तोड़ सकती है, उसका टॉय हॉर्स। वह ओलिविया को एक नोट देती है जिसमें माइलो के होटल का लोकेशन लिखा होता है। ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ डिस्कस करते हैं कि माइलो को कैसे पकड़ा जाए, लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि कोई भी प्लान काम नहीं करेगा क्योंकि माइलो उनका हर मूव प्रिडिक्ट कर सकता है। इसीलिए वे बिना किसी प्लान के सीधे होटल पहुंचते हैं। माइलो अपने होटल रूम के विंडो से नीचे देखता है और अगले कुछ मिनट्स के सिनारियोस को विजुअलाइज करता है। माइलो प्रिडिक्ट करता है कि एजेंट्स उसका पीछा करेंगे और ओलिविया को एक कंस्ट्रक्शन साइट के मार्क्ड जोन में ल्योर करके सीमेंट ब्रिक्स के नीचे दबाकर मार देगा। जैसे ही ओलिविया और चार्ली होटल पहुंचते हैं, माइलो भागकर कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ निकलता है और एजेंट्स उसका पीछा करते हैं। ओलिविया वार्निंग साइंस के बारे में अनअवेयर होती है और रेस्पिरेटर के बिना ही साइट के कोल्ड एयर जोन में दौड़ती है। माइलो का कैलकुलेशन गलत साबित होता है क्योंकि ओलिविया सीमेंट ब्रिक्स के नीचे आने से बच जाती है। यह देखकर माइलो शॉक्ड हो जाता है और आखिरकार ओलिविया उसे अरेस्ट कर लेती है। ओलिविया माइलो की सिस्टर मैडलिन को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर्स बताते हैं कि माइलो का IQ इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब उनका एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता। माइलो की थॉट्स को समझने के लिए सिर्फ सुपर कंप्यूटर्स काम कर सकते हैं। मैडलिन एक बार माइलो से मिलती है और उसके सामने उसका टॉय हॉर्स छोड़ देती है। शाम के वक्त ओलिविया अपने घर पर होती है जब वह एक विजन एक्सपीरियंस करती है। विजन में उसका बॉयफ्रेंड पीटर, जो दूसरे यूनिवर्स का है, उससे बताता है कि वह इस यूनिवर्स की नहीं है। वह ओलिविया को एनकरेज करता है कि वह अपनी असली मेमोरीज याद करे और वैनिश होने से पहले उसे किस करता है और इसी के साथ कहानी खत्म होती है।